हेलो ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी क्लास का ये थर्ड मॉड्यूल है, टेक्निकल एनालिसिस फाउंडेशन। इसको हम दो सेक्शन में देखेंगे। फर्स्ट है 3A कैंडलस्टिक चार्ट्स, पैटर्न एंड प्राइस एक्शन, एंड सेकंड 3B रहेगा जिसमें हम इंडिकेटर्स वाला सेक्शन कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 3A के फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। ये ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी मेथड है जिसमें हम हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम और दूसरे मार्केट डाटा को एनालाइज करके मार्केट के फ्यूचर मूव्स प्रेडिक्ट करते हैं। यानी आपको कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस और चार्ट ही काफी है मार्केट का मूड समझने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस के 3 बेसिक एजम्पशन है। फर्स्ट है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट में जो भी न्यूज, इवेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से प्राइस मूव कर रही है वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब चार्ट ही सब कुछ बता देता है। हमें ये सब इवेंट्स पे अगर हम ध्यान नहीं भी दे तो हमें प्राइस सब कुछ बताती है। सेकेंड है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन फॉलो करता है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड या साइडवेज। हमारा काम होता है ट्रेंड के साथ चलना, उसके अगेंस्ट नहीं। एंड लास्ट है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ट्रेडिंग में ह्यूमन साइकोलॉजी बार बार रिपीट होती है। जो पैटर्न्स पहले काम करते थे बहुत बार फ्यूचर में भी वही काम करते हैं। इसलिए हम पास्ट के चार्ट्स देख के आज और कल के लिए आइडिया निकालते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन है। अब हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है चार्ट बेस्ड एनालिसिस। ये हम चार्ट्स को यूज करते हैं ताकि प्राइस का स्ट्रक्चर समझे, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस। ये विजुअल मेथड है जो हमें एक आइडिया देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा है इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस। इस अप्रोच में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं प्राइस और वॉल्यूम पर। एग्जाम्पल के लिए मूविंग एवरेज, RSI, MACD और बॉलिंजर बैंड्स। इंडिकेटर्स हमें एक विजुअल और एक्यूरेट सिग्नल देते हैं जो ट्रेडिंग डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और उसे इजी बना देते हैं। तीसरा है वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस। इस मेथड का फोकस होता है कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस। मतलब अगर कोई बड़ा मूव आने वाला है तो उसका सिग्नल पहले ही वॉल्यूम में मिल जाएगा। और लास्ट है प्राइस एक्शन एनालिसिस। इसमें हम इंडिकेटर यूज नहीं करते, सिर्फ रॉ प्राइस मूवमेंट को स्टडी करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और कैंडलस्टिक बिहेवियर पर ध्यान देते हैं। इस अप्रोच में हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की असली साइकोलॉजी को समझ के एक्शन लेते हैं। सो ओवरऑल एक ट्रेडर के लिए इन सब अप्रोच का एक बैलेंस यूज करना जरूरी है। हर मेथड की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जब इन्हें कंबाइन करते हैं तब एक पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम बनता है। और हमारा मेन फोकस इस कोर्स में 80% इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस एंड 20% प्राइस एक्शन रहेगा। रेस्ट पैटर्न एंड वॉल्यूम बेस सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रहेगा, जो हम इस सेक्शन 3A में कवर करेंगे मोस्टली। अब हम बात करते हैं चार्ट्स के बारे में। सबसे पहले वही चार्ट्स होता क्या है। चार्ट एक विजुअल फॉर्मेट है जो हमें शो करता है कि प्राइस और मार्केट डाटा टाइम के साथ कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में चार्ट एक तरीका है मार्केट की कहानी को विजुअली समझने के लिए। इसका पर्पस क्या है चार्ट का? चार्ट हमें हेल्प करता है एनालाइज करने में ट्रेंड्स को, वॉलेटिलिटी और पैटर्न्स को। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है या कोई स्पेसिफिक पैटर्न बना रहा है, वो सब चार्ट्स के थ्रू ही हमें समझ आता है। किसी भी मार्केट का प्राइस किस तरीके से मूव हो रहा है ये हमें मेनली चार्ट्स के थ्रू ही पता चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि चार्ट्स के भी टाइप्स होते हैं क्या? कुछ ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये ट्रेडिंग व्यू का है। इतने टाइप के चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। अब आप ऐसा मत सोचिए कि हमें ये सब सीखना पड़ेंगे। आपको बिल्कुल भी इतने सारे चार्ट्स की नीड नहीं है। पहले हम समझते हैं कि इतने टाइप के चार्ट्स की नीड ही क्यों है। रीजन सिंपल है, डिफरेंट ट्रेडर्स की डिफरेंट नीड्स होती है। तो उसके लिए सब लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के चार्ट्स यूज करते हैं। जैसे कोई सिर्फ प्राइस देखना चाहता है, कोई प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी प्रायोरिटी देता है, कोई ट्रेंड फॉलोइंग चार्ट यूज करता है तो कोई रिवर्सल वाला ढूंढता है, किसी को सिंपल चार्ट पसंद है तो किसी को डिटेल डाटा वाला चाहिए। तो सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से इतने सारे चार्ट टाइप आए हैं, ताकि हर ट्रेडर अपने स्टाइल, एक्सपीरियंस एंड नीड के हिसाब से उसे यूज कर सके। अब क्वेश्चन आएगा कि फिर हम कौन सा इसमें से चार्ट यूज करेंगे? क्योंकि हम तो इतने सारे यूज कर नहीं सकते, तो हम फोकस करेंगे प्राइस ओनली चार्ट्स पे, जिसमें लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक चार्ट्स आते हैं। पर हम यूज करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये मोस्ट यूजफुल और वाइडली यूज चार्ट है।
एंड मोस्टली ट्रेडर्स इसी को यूज करते हैं। तो एज अ बिगिनर यही सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया चार्ट टाइप होता है। अब हम बात करेंगे प्राइस चार्ट्स के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में, जिसे बोलते हैं OHLC। OHLC का मतलब होता है ओपन, हाई, लो और क्लोज। OHLC बेसिकली हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में मार्केट का मूड क्या है, इसलिए इसको हम मूड ऑफ द मार्केट भी कहते हैं। अब हम समझते हैं इन चारों को इंडिविजुअली। सबसे पहला जैसे है ओपन, ये वो प्राइस होता है जहां पे फर्स्ट ट्रेड हुआ था, मतलब मार्केट ने किस लेवल से अपना दिन या अपनी कैंडल स्टार्ट की है। सेकेंड होता है H हाई, वो मैक्सिमम प्राइस जहां तक बायर्स प्राइस को ले गए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। थर्ड है L मतलब लो, वो मिनिमम प्राइस जहां तक सेलर ने मार्केट को नीचे पुश किया उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। एंड फोर्थ होता है C मतलब क्लोज, वो प्राइस जहां पे लास्ट ट्रेड हुआ इस टाइम फ्रेम में, तो उसे कहते हैं हम क्लोज। अब इसके अलावा इसमें एक समझने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये प्राइस का किस तरीके से वेरिएशन होता है इसमें। अब हम ये समझते हैं जैसे ओपन प्राइस हमेशा फिक्स्ड रहती है। जैसे अगर पूरे दिन की कैंडल की बात करें तो ओपन प्राइस हुआ 9:15 पे, तो समझिए कि ओपन हुआ ये 100 रुपीज पे, तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। अब मार्केट कहीं भी जाए ये वैल्यू आज के लिए फिक्स हो गई है, फ्रीज हो गई है। सेम ऐसा आप समझिए क्लोज के लिए, ये वैल्यू भी आपकी फिक्स है। जैसे 3:30 पे समझिए कि ये प्राइस आज पहुंच गई थी 110 रुपए, ये हमेशा ये हो गई फिक्स कि 110 ही रहेगी। एंड हाई एंड लो, अब जैसे ये हमेशा वेरिएबल होता है कि जैसे इसमें हो सकता है प्राइस 100 से ऊपर तक किसी भी रेंज में जा सकता था, 110, 115, 120 किसी भी रेंज में, और लो में भी हो सकता था 100 पे ओपन होने के बाद ये 102, 104 गया, फिर 98 गया हो, 96 गया हो। तो ये जब तक कि डे क्लोज नहीं होता है, ये दोनों जो फंक्शन होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। और ये जैसे डे क्लोज हुआ ये फिक्स्ड और एक सिंगल नंबर ही होता है ये, और ये भी एक ओपन होते टाइम पे फिक्स्ड और एक सिंगल नंबर होता है, और ये दोनों वेरिएबल होते हैं जो थ्रू आउट वेरी करते हैं। ये फिक्स होंगे जब डे क्लोज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है, और अगर आप आपके खुद का इंडिकेटर बना रहे हो या एल्गो बनाना चाहते हो तो ये सबसे स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसमें। इसलिए जब हम OHLC को एक साथ देखते हैं तो हमें पूरी पिक्चर क्लियर मिलती है कि बायर स्ट्रॉन्ग थे या सेलर स्ट्रॉन्ग थे पूरे दिन में। इसीलिए ये कैंडल स्टिक चार्ट का एक फाउंडेशन है जो आपको पूरे कैंडल के अंदर प्राइस का क्या मोमेंट था वो आपको बताता है। एक प्रो टिप आपके लिए, हमेशा याद रखो क्लोज प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि पूरे टाइम फ्रेम के बाद उसका फाइनल डिसीजन क्या था, बायर्स और सेलर्स में से कौन जीता और प्राइस किस तरीके से क्लोज हुई है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कैंडल स्टिक चार्ट एंड उसके पैटर्न्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड कोर्स के आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।